हे एवरीवन, क्या हाल है। आज एक इंटरेस्टिंग क्लिप दिखी श्वेताब की, समय रैना की और तन्मय भट्ट की, और एक और जेंटलमैन है, मुझे उनका नाम नहीं पता। और उस पर मैंने उसका टाइटल देख के वैसे तो क्लिक किसी और वजह से किया था, बट उसका जो मुझे टॉपिक लगा वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको देख के उसके बारे में बात की जाए। I'm talking about, right? वो तो कॉमिक लेता है ऐसा वैसे। तो कि भाई तुम हर जगह जब वही परफॉर्म करते हो, सेम सेट परफॉर्म करते हो, हाउ डू यू डू इट विद द सेम डेडिकेशन एंड सेम motivation and same expressions and same, how do we explain to them that we are just sociopaths? Good one. How do you? ये आई थिंक जिसने अपने कंप्यूटर पे, आई मीन आईफोन पे रिकॉर्ड किया है वो। ओके, तो क्वेश्चन समय रैना ने इनसे पूछा। आई थिंक तन्मय भट्ट भी स्टैंड अप कॉमिक है और ये दूसरे इंडिविजुअल है ये भी स्टैंड अप कॉमिक है। तो इन्होंने पूछा कि क्योंकि जब आप एक स्टैंड अप कॉमिक कॉमिक होते हो तो आपका एक सेट होता है, एक रूटीन होता है जो कि आप करते हो अगेन एंड अगेन मल्टीपल टाइम्स फॉर अ सर्टेन पीरियड। तो इसका क्वेश्चन है कि भाई आप उसको रिपीटेडली उसी तरीके से कैसे कर लेते हो। um, मेरी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है इस बारे में, बट पहले इन लोगों की बात सुन लेते हैं। It's I think acting. Describe not sociopathy. Acting nahi bro, it's like we emulate those feelings again. हाँ तो उसको acting कहते हैं. But acting, I mean, don't musicians also perform the same song everywhere, like with that much this thing? Like, why is That's why it's performance, ना? पर It's a performance, पर yeah. जोक सुनो, हम तो जो जोक बता रहे हैं ना, तो अपने लिए तो वो अच्छा, एक बात देखना, नीचे वाला बंदा है ना जो कॉर्नर में, जिसका नाम नहीं पता मुझे, वो चेंज हो जाता है यार। फनी होना रुक गया कब का। हम्म. पर हम फिर भी हर अपने पंचलाइन पे हंस रहे हैं, हर अपने उसी टाइम जो हमको Change पता है हो गया। बीट्स क्या है उस बीट के। It's a performance. Performance है. वो डेव शफेल वाली चीज है ना, वो जो मारता है. वो एक क्यू है पब्लिक का. तो उससे डीपर अगर हम जाएं एक चीज में, तो is it like that we know how to manipulate? It's easier for us to manipulate people because we are making them believe that, oh, this is the first time they're watching it. You are the उस टाइम पे controller of everything, ना? ओके, क्वेश्चन एक्चुअली चेंज हो गया। पहले था कि कैसे कर लेते हो और फिर बाद में कि क्या वो मैनिपुलेशन है। आई थिंक टू सर्टेन एक्सटेंट मैनिपुलेशन है, और बेसिकली जो बंदा देखने आता है, आई थिंक उसका गोल ये नहीं होता कि मैं मैनिपुलेट हूँ या ना हूँ, या सच शुद्ध देशी घी वाला मुझे एंटरटेनमेंट मिले या वट एवर शुद्ध शाकाहारी। उसका ये होता है कि मैं एंटरटेन हूँ, मैं हंसूँ। और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में, क्योंकि मैंने वाइड वैरायटी पर्सनली देखी है काफ़ी, तो बेसिकली ये एक स्टोरी टेलिंग है, और स्टोरी टेलिंग आप हर बार कर सकते हो। और मैंने कई बार एक ही जोक को दो बार देखा हुआ है, बट थोड़ा सा फ़र्क होता है। एग्जैक्टली वो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता होता है। एग्जैक्टली सेम नहीं करते, बहुत ही माइनर सा अगर आप देखोगे, बट वो चेंज आता है थ्रू अ चेंज इन स्टोरी टेलिंग। बेसिकली वो स्टोरी टेलिंग होती है एक परफॉर्मेटिव वे में, और क्योंकि वो फ़नी है, आपको पता है वो कहाँ फ़नी है, आपको पता है कहाँ ज़ोर डालना है, किस बात को कैसे बोलना है, किसके साथ धक्का करना है, किसको रहने देना है। तो लोगों के रिस्पॉन्सेस से भी आप लाइक एक बैक एंड फोर्थ, एक एक डील हो रही होती है। तो उस हिसाब से आप वो चीज़ें करते हो, और इनफैक्ट आई थिंक कुछ एक दो तीन बार करने के बाद वो और इजी हो जाएगा करना, क्योंकि फिर आपको पता होगा कि आपको किस जगह को कैसे वॉइस मॉड्यूलेट करके किस चीज़ को कैसे बेसिकली कैसे परफॉर्म करना है। Just think of it like a नेविगेट हो one-man चुका होगा। play. Yeah, theater है. It's basically a theatrical show, which is not as skewed as a regular theater show. That's it. But it's a one-man show essentially. It's just मैं इसे एब्सोल्यूट थिएटर नहीं मानूंगा, क्योंकि थिएटर में आई गेस आप करते हो फोर्थ वॉल ब्रेक, बट इसमें टोटली फोर्थ वॉल ब्रेक ही है, ऑल द टाइम फोर्थ वॉल ब्रेक है। ठीक है, बट स्टैंड अप के डिफरेंट वो भी होते हैं, एक पब्लिक क्राउड को भी एंगेज करने वाला सीन होता है, उसमें तो कोई प्री प्लान्ड नहीं है ना, तो उसको थिएटर आई गेस नहीं कह सकते। और इसमें फोर्थ वॉल ब्रेक ही है, एग्जिस्ट ही नहीं करती एक तरीके से, तो उस तरीके से भी इसे थिएटर कितना कहा जा सकता है नहीं पता। जोक्स याद करने का एक जैसे डायलॉग याद करने होते हैं किसी प्ले में या किसी थिएटर में, वो जोक्स या जब अपने खुद के जोक्स लिख के उनको मेमोराइज़ करना एक चीज़ है। बट
इसमें आप एक लीवे ले सकते हो, एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं चेंज कर सकते हो उसे, अपनी ज़रूरत या अपने परफॉर्मेंस या जैसा आपको रिस्पॉन्स पब्लिक से आ रहा है उसके साथ साथ। ये मैं इस पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली स्टैंड अप कॉमेडी एक बड़ी ही डायनामिक सी और लाइक फैसिनेटिंग सी चीज़ है। ये पब्लिक स्पीकिंग भी है, ये काइंड ऑफ एक्टिंग भी है, ये थिएट्रिक्स भी है, ये लोगों को बांधना भी है एक तरीके से एक चीज़ के अंदर, एक तरीके की फ़िलासफ़ी भी है। यू नो ये कॉन्फ्लुएंस है डिफरेंट टाइप के चीज़ों पे मास्टरी हासिल करने का, It's called stand up, but it's basically a one man show. Yeah. I mean, तुम range में देखो, like I would say one of the greats, Richard Pryor, Baba Cycle also, but Richard Pryor, बाबा just साइकिल or even Eddie Murphy, क्या बोला इसने, बाबा jokes साइकिल? अपनी जगह पे तुम रखो, but just उनकी acting जो play करते थे, वो जो story बता रहे हैं उनमें इतने सारे characters वो कर रहे हैं, like another level है, like another level वो acting कर रहे थे अपने shows में। YouTube पे एक bit पड़ा है Richard Pryor। यार काफ़ी लोगों को समय रैना काफ़ी पसंद है, मुझे पता है इस बारे में, स्पेशली यंग क्राउड को। मुझे ना इसके पैरेलल बंदा ना जो यूएस में लगता है वो H3 नाम का एक पॉडकास्ट है, मैं भूल गया उसके होस्ट का नाम अभी। मुझे काइंड ऑफ ही उसके ऐसा लगता है टू सम एक्सटेंट, उसका यंग वर्जन, उसका यंग इंडियन वर्जन। और जिन रीजंस की वजह से मैं उसे पसंद नहीं करता, काइंड ऑफ उन्हीं रीजंस की वजह से मैं इसे पसंद नहीं करता। आई मीन नॉट एज ए ह्यूमन, बट इसकी कुछ आदतों को, आई डोंट नो, रेलेवेंट नहीं है शायद यहाँ पे। सिंपल स्टोरी बताया आपने बच्चे की, जब मैं 18 साल का हुआ करता था तो मैं इटालियन मॉबस्टर्स के लिए काम कर रहा था, एंड देन ही स्टार्ट्स एंड ही इज अ ब्लैक डूड, ठीक है, एंड ही स्टार्ट्स तुम्हारे इटालियन मॉबस्टर्स जो कैसे बात करते हैं, यू विल जस्ट सी कि किस लेवल का टैलेंट है इस इंसान के पास। But do you think और उन लोगों ने भाई पेव किया है भाई पूरी इंडस्ट्री को। रिचर्ड प्रायर हो गया और उसके जैसे जो दूसरे उसके जो समकक्ष जिसे कहा जाएगा, समकालीन, उन लोगों ने लिटरली इस चीज़ को एग्जिस्टेंस में लाया है। like the audience knows, Anirban, that we are doing it, we know what we are doing on stage, or do you think many people, I think they think यार ये पहली बार कर रहा है, अरे वाह on the spot ऐसा बोल दिया ऐसा। हाँ, आई थिंक इंडिया में तो अभी ऐसे हर शो में बहुत लोग फर्स्ट टाइमर्स ही होते हैं इन द ऑडियंस। मे बी लाइक सम सीजन पीपल नाउ गेट इट, जो लोग लाइक बहुत साल से देख रहे हैं। बट आई आल्सो बिलीव लाइक आई ऑलवेज वांट टू बी इन अ वेरी गुड मूड बिफोर अ शो, बिकॉज आई हैव दिस इन माय माइंड कि मेरे को भी ऑडियंस को मैनिपुलेट ही करना है अभी। आई डोंट नो इससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता कि वो ये सोच रहा है कि ये पहली बार कर रहा होगा या नहीं, क्योंकि वो ये सोच के नहीं आया कि मैं जीनियसनेस देखने जा रहा हूँ, अगर कोई वर्ड है, मैं वो एंटरटेन होने आ रहा है। और अगर एंटरटेन होने आ रहा है ये सोच के नहीं आ रहा कि मैं एक जीनियस बंदे को देखने जा रहा हूँ। जीनियस तो यार अगर वो आपको हंसा पा रहा है तो वो अपना रोल निभा रहा है, वो जीनियस है या नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और मैनिपुलेशन तो यार फिर अगर ये मैनिपुलेशन है तो हर तरीके का, एक मूवी जिसमें कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं कुछ एक्टर जो आपको शायद रुला दे या फिर एक ख़ास तरीके के माइंडसेट में ले जाए, तो वो भी मैनिपुलेट ही कर रहा है बेसिकली। I need to be focused. ऐसा नहीं 10 चीज सोच रहा हूँ, so lot of the things that we like even in writing when you are like choosing some words जिसका like the phonetics matter and all of this is to just like make sure कि okay it lands in a way, the rhythm is such कि इस पे हंसा, like how after a big punchline you have like 2-3 tags, like I feel that is a little manipulation only, like वो एक ही joke का like इतना सारा laughs ले रहे yeah, so ऑडियंस नहीं जाने तो अच्छा ही है, अगर ये सब पकड़ लिया तो थोड़ा I don't know क्या होएगा। ये ऑडियंस अच्छा है, वो आ जाते मस्त। But great degree anytime। नहीं दोस्त ऐसे नहीं होता, आई डोंट थिंक सो। और मुझे पता है शायद मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और मैं नहीं हूँ, लेकिन ह्यूमन नेचर की एक बात होती है, उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता चाहे उसे पता भी चल जाए मैकेनिक्स, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फिर उसको हंसी नहीं आएगी। अगर उसका नेचुरल ब्रेन उस तरीके से वायर है कि वो उस तरीके की चीज़ पे हंसेगा तो वो हंसेगा ही। बड़े फुली ग्रोन लोग फार्ट जोक्स पे हंसते हैं, बहुत ही
डैड जोक्स एक फेमस एक चीज़ है अपने आप में, और डैड बंदा तो ग्रोन ही है ना, और फिर भी वो सिली जोक्स पे हंस रहा है या बना रहा है सिली जोक्स लोगों के लिए। तो आई डोंट थिंक कि जस्ट बिकॉज आपको कॉमेडी के मैकेनिक्स समझ आ जाए तो उससे आप यू विल स्टार्ट फाइंडिंग कॉमेडी एंड फनी, यू नो। चाहे कोई भी परफॉर्मेटिव आर्ट हो, ऑडियंस आल्सो कम्स विद द एक्सपेक्टेशन टू बी फूल्ड अ लिटिल एज वेल। या वो भी मैं एग्री करूँगा कि वो बेवकूफ़ नहीं है, लोग जो देखने आ रहे हैं वो इतने बेवकूफ़ और सादा या लो ह्यूमन बीइंग नहीं है, उनके ब्रेन्स कोई लो ग्रेड के नहीं है, उनको पता है क्या हो रहा होता है, उनकी उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है एक लेवल की। आ रहे हैं सबकॉन्शियसली। अब जैसे मैजिक शो ले लो, सबको पता है क्या है। नहीं भाई, बहुत लोगों को नहीं पता है। मेरे को लोग पूछते हैं भाई सुहानी दी सच में दिमाग पढ़ लेती है? आई एम लाइक हाँ भाई पढ़ लेती है। बट ओके, अ ग्रेट मेनी पीपल। अब यहाँ पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन भाई जिस टाइप की तुम्हारी ऑडियंस है वो अगर हम 4 लोग भी हैं, और अगर पता है एक बढ़िया उसमें मैजिक होंगे शो ऐसे चल लोग होने वाला जरूर। है, लाइक हम लोग जिसपे भी अग्री करें 4 लोग कॉमनली, टू अ डिग्री हमें पता है वो इल्यूजन ही है, लाइक इट्स अ ट्रिक। बट तभी इन व्हेन यू सिट देयर, यू नो, अ ग्रेट पार्ट ऑफ यू डज नॉट वांट इट टू बी रिवील्ड ना, इट वांट्स टू बी फूल्ड। या उसी में तो मजा है ना। तो परफॉर्मेंस में एक बिट्रेयल भी है जो तुम खुद के साथ भी कर रहे हो एज एन ऑडियंस। यू डोंट वांट टू सी द होल थिंग। ओके या तो स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में ये था, और मुझे लगा कि यू नो ये काफ़ी ट्रिकी चीज़ है कि क्या वो मैनिपुलेशन है या क्या वो एक्टिंग है या क्या वो परफॉर्मेंस है। आई थिंक वो चीज़ों का एक मिक्स है, यू नो, एक कितना सिंपल या एक वन वे में डिफाइन होने वाली चीज़ नहीं है वो।